ये भाई साहब हम वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस पार्ट हैं, ठीक है ना। बाकी तो फालतू की चीज़ें आपको मिलने के लिए तो कहीं पर भी मिल जाएगी, पर ये जो मिलेंगे क्वेश्चन ना क्लियर है कि 100% क्लियर है भैया, आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको अंत तक देखिएगा, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कहा है कि हाल ही में रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी वर्ष 2023 में विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि भारत का स्थान पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले पे जो है वो है आपका यूएसए, दूसरे पे बात करें तो दूसरा पे जो है वो है आपका रूस, जिसको रसिया हम लोग बोलते हैं। तीसरे पे है आपका जिसका नाम है चीन, और चौथे नंबर पे है वो नाम है आपका अपना भारत, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से जानना है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं इस पे। अभी बात यहीं तक नहीं अटकती है, इसके आगे और बढ़ती है। क्या बढ़ती है सर? कहीं पूछ ले आपके अपने नल्ला का स्थान, तो नल्ला का स्थान ध्यान रखिएगा वो 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि सर हमारा नल्ला भी इसमें शामिल है। अरे नल्ला बोले तो कौन? पाकिस्तान, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो देखिए, सबसे शक्तिशाली देखा जाए ना तो वो है आपका सिंगापुर का। हालांकि इसके पहले तो जापान था, लेकिन जापान इस बार हट गया, अब कौन आ गया? सिंगापुर आ गया। अब बात करें तो सिंगापुर कितने देशों के में जो है वीज़ा मुक्त घूम सकते हैं, तो वो 194 देशों में जो है आप वीज़ा मुक्त क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। अगर वहीं बात करें भारत का स्थान कितना है, तो ध्यान रखिएगा भारत का जो स्थान है ना वो आपका 80 नंबर का है, जो भारत में जो है 57 देशों में आप वीज़ा मुक्त क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं बिना वीज़ा के, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब थोड़ा सा राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं कि जापान की राजधानी क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि जापान की राजधानी टोक्यो होती है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की येन होती है। क्या होती है? येन होती है। ठीक है, उसके बाद से बात करें हम लोग जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी जो है वो आपकी बर्लिन होती है। क्या होती है भाई साहब? जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी की जो करेंसी है वो है आपकी यूरो। क्या है? जर्मनी की करेंसी का नाम है आपका यूरो। ठीक है, उसके बाद से सिंगापुर का सिंगापुर ही होता है और इसका नाम है करेंसी का डॉलर। डेनमार्क की राजधानी बात करें तो डेनमार्क की जो राजधानी होती है वो आपकी कोपेनहेगन होती है। कहाँ पे होती है? कोपेनहेगन। ठीक है, अब यहाँ की करेंसी की बात करें तो जो करेंसी है वो आपकी क्रोन है। क्या है भाई साहब? क्रोन है। ठीक है, तो यहाँ की करेंसी क्रोन है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब जुलाई 2023 में जो है 23वें एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबान की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये अपने भारत के द्वारा किया जा रहा है। अब भारत के द्वारा ये तो किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि एशियो में जो है कितने देश हैं, सर 9 देश हैं। 9वां देश कौन सा है? ईरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। करेंसी क्या है? तो करेंसी यहाँ की रियाल है। क्या है? रियाल है। वही चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग, इसकी करेंसी युआन है। भारत का आप जानते ही हैं। रूस का बात करें तो रूस की राजधानी होती है मास्को। रूस की राजधानी पूछे तो कहाँ पे हो जाएगी? मास्को हो जाएगी। और यहाँ की करेंसी पूछे तो रूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रूबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए भाई, इतना चीज़ें आपको मिल रहा है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ भाग के बारे में बात कर लेते हैं हम। किसके बारे में भाई साहब? भाग के बारे में। भाग 1 जो होता है ना वो बताता है आपके संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 2 जो होता है वो आपको बताता है किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में बताता है भाई साहब? नागरिकता के बारे में बताता है। और भाग 3 से जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं भैया इसको? मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार पूछे तो एक चीज़, भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर 4 तक है।
भाग 2 में नागरिकता जो है 5 से लेकर आपके 11 तक है, और वही बात करें भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है वो 12 से लेकर कहाँ तक है, वो आपके 35 तक है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब सर हमसे तो पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा कि छोड़ूंगा नहीं कुछ भी मैं, अरे छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि सर जो 23 और 24 जो होता है ना, वो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं 6 है। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर 300 क में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। 300 क में उसको हटा दिया गया है, जो एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है इसको, विधिक अधिकार। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 6 मौलिक अधिकार है आपके, तो ये वो है आपका कौन सा, अनुच्छेद 23। और 24 के बारे में आप जानते ही हैं। 21 के बारे में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, मैंने तो आपको बता ही दिया भाई साहब। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये दोनों, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, तो वो है आपका सिपकिला दर्रा। बात करें मांगसा धुर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ के हैं, तो देखिए आपको व्याख्या में दिया गया है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के दर्रे, ध्यान रखेंगे बहुत बार पूछा जाता है। लद्दाख का बोले तो देखिए लद्दाख का जो है खारदुगला दर्रा पूछा जाता है, जुजिला पूछा जाता है, और काराकोरम भी पूछा जाता है। ये तो 3 नाम आपको याद होने चाहिए। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा, इसका तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है ना, उत्तराखंड की बात करें तो नीति दर्रा, माना दर्रा, ठीक है, मुलिंग दर्रा, मांगसा धुर्रा दर्रा, ठीक है, और मणिपुर की बात करें तो तुजू होता है। अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखिएगा, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा, बोमडीला। बोमडीला तो बहुत बार पूछा जाता है भाई साहब कि कहाँ का जो है ये दर्रा है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। विंग्स फायर ऑफ द इंडिया किसके लेखक है भाई साहब, अबुल कलाम आज़ाद की लेखक की कृति है, रचना। और अबुल कलाम आज़ाद को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अबुल कलाम आज़ाद को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई, रक्षा मंत्री हुए हैं ना हमारे। अगला देखिए ये, जैसे कि बात करें कि इंडिया डिवाइडेड हो गया, अबुल कलाम का विंग्स फ्रीडम हो गया, विंग्स फायर ऑफ द इंडिया इन्हीं के लेखक हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगला क्या है, तो देखिए अगला है गुबार, एक खातिर। और इंदिरा गांधी की बात करें तो इंटरनल इंडिया है, या माई ट्रूथ है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत की खोज बहुत बार पूछा जाता है। और एन ऑटोबायोग्राफी और विश्व के इतिहास की झलक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के हैं, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं भारत के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। अरे सभी को पता है भाई साहब, वो भारत रत्न है। कौन सा भाई, भारत रत्न है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये उत्कृष्ट जो है जैसे कि कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, राजनीति हो गया, खेल तथा जनसेवा उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा 1954 में हुआ था। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। और यह रत्न देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है 1954 में क्या किया गया था, सबसे पहले प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और 2019 का भारत रत्न ध्यान रखिएगा समान, जैसे प्रणब मुखर्जी हो गए आपके, नानाजी देशमुख हो गए जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, भूपेन हजारिका इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों का भी नाम आप जो है आज से याद रखेंगे। अगला है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए एनीमोमीटर जो होता है ना, वो हवा को क्या करता है, मापता है। बाकी और मीटर जो दिए हैं इसको भी देख लीजिए। जैसे सिस्मोग्राफ है, क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि ये चारों जो है ध्यान रखिएगा, स्टार वाले प्रश्न है भाई साहब। फाइदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने में, और थर्मोमीटर जो है ताप को जो है मापने में। फिर से आपका जो है खत्म हो गया यहाँ से क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।